हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश का जो प्रशासन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम कार्तिकेयपुर राजवंश और फिर जब इसका बिखराव हुआ 13वीं सदी में फिर कत्यूरी वंश को भी हम पढ़ चुके हैं। आप इससे पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं। मध्यकालीन कत्यूरी शासन को भी हमने पढ़ा है, इसके सभी राजाओं को, सभी परिवारों को हमने पढ़ा है, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं कत्यूरी प्रशासन के बारे में। क्या था आय के साधन, किस प्रकार की पुलिस व्यवस्था थी, किस प्रकार के टैक्स लगाए थे और किस किस शब्दावली का प्रयोग इनके उसमें पदाधिकारियों के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कई बार प्रश्न जब बनता है इतिहास से, तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना एग्जाम में होती है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से बात को सुनेंगे। सबसे पहले हम कत्यूरी प्रशासन के पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। कुछ पदाधिकारी ऐसे थे जिनको जो है नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि ये जो है कौन से कार्य करते थे या इस कार्य को करने वालों को क्या कहा जाता था। इस प्रकार से प्रश्न पेपर में बनते हैं, ठीक है ना। हम बात करेंगे सबसे पहले, पहला शब्द है भृत्य। भृत्य जो कहा जाता था वो सेवक को कहा जाता था। जो उस समय सेवक हुआ करते थे उनको जो है भृत्य कहा जाता था। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा है कोटयाल। कोटयाल जो है जो गढ़ का रक्षक होता था, गढ़ रक्षक, उसको कोटयाल कहा जाता था। ये भी आप याद रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं आप साथ साथ यहाँ से। तो कोटयाल जो है वो गढ़ रक्षक हुआ करता था, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण पद था राजमत्य। कौन था? राजमत्य, जो राजा का सलाहकार होता था। और यह यहाँ से आप ये भी याद रखना कि ये उस समय का सर्वोच्च पद था। कैसा पद था? सर्वोच्च पद था ये, ठीक है ना। सर्वोच्च पद आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये उस समय का एक सर्वोच्च पद था, राजमत्य, जो कि राजा को सलाह देता था। सबसे इंपॉर्टेंट राजा है, उसके बाद जो सबसे सर्वोच्च पद था वो यही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महासामंत जो है वो सेना का प्रधान हुआ करता था। सेना के प्रधान या आप इसको सेनापति भी कह सकते हैं। तो उसको जो है महासामंत बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट, उदाधिला। उदाधिला जो कहते थे वो निरीक्षणकर्ता को कहते थे, जो कार्यों का निरीक्षण करता था, उस समय देख रेख करता था, उसको निरीक्षणकर्ता कहते थे। अगला जो शब्द है वो है सौदा भंगाधिकृत। यहाँ से आप याद रखेंगे, अगला शब्द है सौदा भंगाधिकृत, ठीक है। ये जो भवन निर्माण या जो है जो उस समय निर्माण शैलियां चलती थी, जो भी कुछ निर्माण होता था स्थापत्य कला के रूप में, उसको देख रेख करता था। आप इसको आज के समय का आर्किटेक्चर कह सकते हैं, ठीक है ना। वो आर्किटेक्चर जो इस समय होता है वही उस समय जो है उसको बोलते थे सौदा भंगाधिकृत, ठीक है। अगला है प्रांतपाल। प्रांतपाल जो होता था वो सीमाओं की सुरक्षा करने वाला होता था। जो बाउंड्रीज होती थी, जो बॉर्डर्स होते थे, उनकी जो रक्षा सुरक्षा करने वाले कहलाते थे प्रांतपाल। तीन शब्दावली यहाँ पर ऐसे है, प्रांतपाल, वर्मपाल, घटपाल और क्षेत्रपाल। इन तीनों में से संभावना है कि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा करने वाला, वर्मपाल सीमा पर आवागमन की जांच करने वाला, यानी कि जो सीमाओं पर आवागमन होता था उसकी जांच, उसकी देखरेख करने वाले को जो है वर्मपाल कहते थे। क्षेत्रपाल या घटपाल की बात करें तो ये गिरद्वारों का रक्षक होता था। जो गिरद्वार होते थे उनकी रक्षा करने वाला होता था, ठीक है। और क्षेत्रपाल जो होता था वो कत्यूरी काल में कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला होता था। जो कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था उसको बोलते थे क्या? क्षेत्रपाल, ठीक है। अगला है पल्लिका। पल्लिका जो है वो गांव को कहा जाता था। कत्यूरी प्रशासन में पल्लिका गांव को संबोधित करते थे, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला शब्द है तालुका। तालुका बोलते थे तहसील को। किसको बोलते थे? तालुका कहा जाता था तहसील को। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद महत्तम। महत्तम होते थे गांव के शासक। जो गांव के शासक होते थे उनको महत्तम कहा जाता था। और पल्लिका जो है, पल्लिका गांव को बोलते थे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तालुका जो है वो तहसील जो है, तहसील जो होती थी उसको तालुका कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि अगर हम बात करें सेना की, कत्यूरी काल की सेना, तो सेना जो है वो 4 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 पर है पंदातिक, जो है पैदल चलने वाले सैनिक, अश्वरोही घोड़ों पर सवार, गजरोही हाथियों पर सवार, उष्टरोही जो है ऊंट को सेना लेकर चलने वाले। तो 3 प्रकार की सेना जो है, 4 प्रकार की सेना होती थी कत्यूरी प्रशासन में, पंदातिक, अश्वरोही, गजरोही और उष्टरोही। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो जो पैदल चलने वाले सैनिक है उनको पैदातिक जो है कहा जाता था। अगली बात, अगर हम सेना के बाद पुलिस व्यवस्था की बात करें तो यहाँ से महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनने की संभावना है। आप याद रखेंगे पुलिस जो है वो 2 प्रकार की होती थी। एक आपका दांडिक और दूसरा खांडिक, ठीक है। दांडिक पुलिस जो दंड देने वाले होते थे और खांडिक पुलिस जो है जनता की सुरक्षा और सहायता के लिए होती थी। तो 2 प्रकार की पुलिस व्यवस्था थी। दंड देने वाले अधिक थे और जो है देख रेख करने वाले, जनता की जो है सेवा करने वाले
या सुरक्षा करने वाले अलग होते थे, ठीक है ना। और उससे भी आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो पुलिस थी इनकी, उससे हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, यहाँ से ध्यान रखेंगे आप। एक है दोषापराधिक, ठीक है ना, दोषापराधिक। एक है दोषाध्या साध्या साधनिक, ठीक है ना। दोषापराधिक जो है वो दोष वालों को दंड देने वाला होता था, और दोषाध्यापराधिक जो है, जो ये वाली पुलिस होती थी, सिविल पुलिस जो सुरक्षा करती थी जनता की, उसकी जांच के लिए जो है उसका अधिकारी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी पुलिस से ही संबंधित है, ठीक है ना, यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दांडी पुलिस हो गई जो है, जो दंड दे रही है, और खांडी पुलिस हो गई जो कि जनता की सुरक्षा के लिए और सहायता के लिए बनी हुई है। और यहाँ से दोषापराधिक है, ये जो है दोषी को सजा देने वाला है। और दोषाध्यात्मिक कह सकते हैं, तो ये गुप्तचर विभाग का भी जो है एक सेनापति था, या फिर जो है उस पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी था जो दूसरे प्रकार की होती थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आय के साधन की। तो आय के साधन में कृषि पशुपालन नंबर 1 पर था, वन खनिज, इन सबसे इनकी आय होती थी और आय के साधन थे। और आय के संबंध में अगर हम बात करें, प्रभाकार एक शब्द का उल्लेख मिलता है जो कि भूमि की नाप करने वाला था। भूमि की नाप करने वाला अधिकारी प्रभाकार कहलाता था। और इससे पहले हमने अभी पढ़ा है क्षेत्रपाल, जो कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, ठीक है ना। उसके बाद किशोर, बड़चा, गो, मजही सध्याधिकृत, यहाँ से आप याद रखेंगे मजही सध्याधिकृत, ठीक है ना। मतलब ये वो था जो पशुओं की देखरेख करता था, यानी कि सभी प्रकार के उस समय पशु पाले जाते थे, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, खच्चर, इन सब बकरियां वगैरह, इन सबको पाला जाता था। और जो है जो इनकी देखरेख करने वाला होता था, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार अगर पेपर में आ जाए तो आप यहाँ से याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद आभीर जो होते थे वो दूध निकालने वाला, जो पशुओं से दूध धारण करता था, निकालता था, उसको आभीर बोलते थे, या वर्तमान में आप उसको दूध वाला के रूप में भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें आय के साधन में कर टैक्स की बात करें, तो ये तो आय होगी जिससे था टैक्स जो है क्या वसूलते थे, कौन वसूलते थे, जो टैक्स लगता था। तो यहाँ से आप दो बातें याद रखना, भोगपति और शौल्की। भोगपति और शौल्की वो होते थे जो टैक्स वसूलते थे, ठीक है ना, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करते थे पैसे के रूप में, ठीक है। उसके बाद भट्ट व चार प्रचार भी होते थे, जो जनता से सीधे डायरेक्ट बेगार लेते थे, उनको भट्ट या चार प्रचार भी कहा जाता था, ठीक है। दो बातें इसके बारे में और हैं जो महत्वपूर्ण है, आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये कत्यूरी प्रशासन की बात हो रही है। अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से बात को सुनना, कत्यूरी जो शासन था उसको अगर बात करें स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला जो है, ये अगर हम बात करें स्थापत्य कला, तो ये जो है कत्यूरी शासन काल के समय अपनी चरम सीमा पर थी। किस पर थी? चरम पर थी, ठीक है। कौन सी कला? तो स्थापत्य कला जो है कत्यूरी प्रशासन में अपने चरम पर थी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आप यहाँ से याद रखेंगे, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। मूर्ति कला की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आप याद रखेंगे मूर्ति कला को लेकर, कि मूर्ति कला के और स्थापत्य कला के संबंध में अगर बात करें तो ये जो है उत्तराखंड का कत्यूरी वंश एक जो है, या मूर्ति कला का ये स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे ये स्वर्ण काल था, किस कला का? मूर्ति कला और स्थापत्य कला का ये स्वर्ण काल कहा जाता था, ठीक है। दूसरा एक और बात यहाँ से आप याद रखेंगे, अगर हम बात करें कत्यूरी प्रशासन में मंदिरों की, ठीक है ना, मंदिरों की बात करें, आप यहाँ से याद रखेंगे तो कत्यूरी प्रशासन में जो है वो दो प्रकार के मंदिर होते थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के मंदिर होते थे। नंबर एक आप यहाँ से याद रखेंगे छत्रयुक्त। नंबर एक किस प्रकार के? छत्रयुक्त, छत्रयुक्त मंदिर, ठीक है। और दूसरे होते थे शिखर युक्त मंदिर, ठीक है। तो मंदिर जो है कत्यूरी काल में जो है दो प्रकार के हुआ करते थे, एक जो है छत्रयुक्त और दूसरे शिखर युक्त। और ये जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, या स्थापत्य कला इस समय चरम पर थी। मूर्ति कला का स्वर्ण काल कहा जाता है कत्यूरी प्रशासन को, ठीक है ना। बाकी इसकी अगर आप जो है इसको विस्तार से शुरुआत से जानना चाहते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश का जो शुरुआत हुई वो कब हुई, तो आप इसके लिए पिछली हमारी वीडियोस हैं, 3 वीडियो हमने डाली हुई है कत्यूरी प्रशासन के बारे में और कत्यूरी शासन के बारे में, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ से चंद्रवंश स्टार्ट होगा, अगली वीडियो जो आएगी वो चंद्रवंश के इतिहास से आएगी, कुमाऊं का चंद्रवंश, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।